गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं 24x7 फाउंडेशन और दिल्ली लाफ्टर क्लब की ओर से आप सभी सीनियर सिटीजन्स का स्वागत करती हूँ। और आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के अवसर पे हम आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए लाफ्टर योगा का प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारी संस्थान का ये मानना है कि सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनके एक्सपीरियंस से यूथ को बहुत और इसी मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहूंगी और ग्रेट सीनियर सिटीजन्स डे। प्लस मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग खुद को म्यूट कर लें ताकि प्रोग्राम में कोई डिस्टरबेंस ना हो और आप लोग अच्छी तरीके से लाफ्टर योगा को एंजॉय कर पाएं। सो आई थिंक अब सब लोग म्यूट पे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डेली लाफ्टर क्लब के मेंबर्स को। जो हमारी स्पीकर हैं आज की, शी इज नीलम वडेरा मैम और मैम वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली लाफ्टर क्लब। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदिश जी जो कि ट्रेजरर हैं दिल्ली लाफ्टर क्लब के। और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश जी और संतोष जी और ये दोनों ही एग्जीक्यूटिव हैं दिल्ली लाफ्टर क्लब के। और पहले भी हमने दिल्ली लाफ्टर क्लब के साथ एक प्रोग्राम रखा था यूथ का और सभी सीनियर सिटीजन बहुत मजा आया था, बहुत किया था इस प्रोग्राम को। और इसी वजह से हमने सोचा कि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के अवसर पे हम आप लोगों के लिए एक लाफ्टर योगा का प्रोग्राम रखें ताकि आप सभी लोगों के जीवन में थोड़ी खुशी आ सके। और कहीं ना कहीं जो एक पैंडेमिक का स्ट्रेस रहता है और कहीं ना कहीं सबके दिमाग में अभी भी है, तो इन चीजों से थोड़ा रिलीफ मिले। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा जी, नाइस ऑफ यू। मैं शुरू करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी आए। गुड मॉर्निंग। दो पंक्तियों से शुरू करती हूँ। सुबह सवेरे हो खुशियों का मेला, सुबह सवेरे हो खुशियों का मेला, ना लोगों की परवाह ना दुनिया का झमेला। सुबह सवेरे हो खुशियों का मेला, ना लोगों की परवाह ना दुनिया का झमेला। आप सबको मुबारक हो आज ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे का खूबसूरत सवेरा, खूबसूरत सवेरा आप सबको मुबारक हो। और इसी के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली लाफ्टर क्लब की टीम, माई सेल्फ नीलम वडेरा, आदिश जी, रमेश शर्मा जी, संतोष सेवा जी, हम सब की ओर से आपके स्वस्थ और मंगल भविष्य की कामना के साथ हमारा स्वीकार करें हंसी भरा नमस्कार। देखिए, आज हम दिल्ली लाफ्टर क्लब की टीम जो आपके सामने है, हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन यहाँ आपके सामने एक सिंगल मकसद के साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में जीने की चाहत है और हंसने हंसाने की आदत है। और हम ये चाहते हैं कि जीने की चाहत और हंसने हंसाने की आदत आप सबकी जिंदगी में भी आए और आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए यह सीनियर सिटीजन डे यादगार बन जाए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं 24/7 केयर फाउंडेशन की टीम को जो हमें आपकी सेवा का मौका देते हैं। हम प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पे मत जाइएगा, चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पे मत जाइएगा। जिस घर के बुजुर्गों के चेहरों पर हंसी और मुस्कान है तो समझ लीजिएगा वो आशियाना बादशाहों का है, वो आशियाना बादशाहों का है। और हम चाहते हैं आपका आशियाना भी ऐसा ही हो। इसीलिए आज आपको हम लाफ्टर योगा सेशन का आप पूरा आनंद उठाइएगा। और आनंद आप तभी उठा पाएंगे हमारे साथ अगर आप हमारे साथ इसको करेंगे। जब हम आपको एक्सरसाइज कराएं तो प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, साथ सिर्फ देखिएगा और सुनिएगा नहीं। आपको तभी इसके पूरे लाभ मिलेंगे जब साथ में आप पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। लाफ्टर योगा एक बहुत ही यूनिक थेरेपी है। आप अलग अलग पद्धतियां अपनाते हैं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन लाफ्टर योगा एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, एरोबिक, लाफ्टर और ताली योग सबका समावेश एक ही जगह मिल जाता है। और ये आपको 4 तरीके का हेल्थ बेनिफिट देता है। पहला है शारीरिक बेनिफिट।
शारीरिक मतलब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे हल्की-फुल्की, तो आपको शारीरिक लाभ मिलेगा। और दूसरी बात ये उनको हँसते हुए करेंगे, तो आपको मानसिक लाभ मिलेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तीसरा है स्पिरिचुअल लाभ, क्योंकि हँसने वाला व्यक्ति दुष्ट नहीं हो सकता, वह अंतर्मन से जुड़ता चला जाता है, तो आपको स्पिरिचुअल लाभ मिलेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। चौथा है सामाजिक लाभ, हँसने-हँसाने वाले व्यक्ति से हर कोई जुड़ना चाहता है और उसको कोई ना कोई उसके साथ मिलना चाहता है। इसीलिए आपको सामाजिक लाभ भी मिलेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए हम कभी भी किसी से आप बुजुर्गों से आम पूछिए सीनियर सिटीज़न से, हाँ जी, कैसे हैं? अ, बड़ा उदास सा आंसर मिलता है, कट रही है ज़िंदगी, चल रही है, हम चल रहे हैं, इस तरीके से उनके आंसर मिलते हैं। तो हमारा मानना ये सिर्फ़ सर्वाइवल मोड है, आपको सिर्फ़ सर्वाइव नहीं रहना, आपको ज़िंदगी जीना है, खुशी से जीना है। तो लाफ्टर योगा सर्वाइवल मोड से लिविंग मोड पर लाने का प्रोग्राम है। हमारा ये मानना है कि जीवन और मृत्यु ये दोनों अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बीच का पीरियड हमारे हाथ में है कि हम कैसे जिए। इसीलिए हम कहते हैं जीवन भरा हो वर्षों से या हर वर्ष भरा हो जीवन से, ये चॉइस आपकी है। आप कैसे जीना चाहते हैं, आप अपने अंदर सोचिए इसको कैसे आप जीना चाहते हैं। और लाफ्टर योगा आपको ये मौका देता है कि आप अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जिएँ। अभी कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बड़े चर्चित 3 शब्द रहे हैं, लंग्स, ऑक्सीजन और इम्यूनिटी। हर कोई इन्हीं 3 शब्दों के आगे-पीछे सारी जनता, सारा पूरे वर्ल्ड में इन्हीं 3 शब्दों के पीछे चर्चा चल रही थी। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, आप और हम देखिए मैं बोल रही हूँ, आप भी बैठे हैं, हम साँस ले रहे हैं और साँस छोड़ भी रहे हैं। दोनों प्रक्रियाएँ ऑटोमैटिकली चल रही हैं। लेकिन अगर हम जब नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, हमारी प्रक्रिया साँस लेने की चल रही है, तो नॉर्मली 500 एमएल एयर आप एक्सहेल और इनहेल करते हैं। जबकि हमारे लंग्स में 1500 एमएल रेसिडुअल एयर हमेशा रहती है और अगर वो जो स्टेल एयर है वो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उसको हम ही करते हैं, खुल के जोर से हंसते हैं, तो वो स्टेल एयर एक्सहेल ज्यादा करते हैं, हम लोग बाहर ज्यादा निकालते हैं। जो कैविटी होती है उसमें ऑक्सीजन की इनटेक अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो जब ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ेगी, वो आपके लंग्स में क्लींजिंग का इफेक्ट करती है। आपके लंग्स फेफड़ों की धुलाई करती है, तो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ जाती है। तीसरा और इसीलिए हमारे डॉक्टर मदन कटारिया, पायनियर ऑफ द लाफ्टर थेरेपी इन द वर्ल्ड, हैज वेल सेड कि फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कैन ओनली बी फाउंड इन 2 प्लेसेस। वन इज एट आईसीयू ऑफ एन हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ आपके मुंह में वो पाइप लगा देते हैं तो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता रहता है। दूसरा है लाफ्टर योगा में, चॉइस आपकी है आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जब जोर से हंसते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन की इनटेक डेफिनेटली बढ़ जाती है। दूसरी बात, तीसरा जो शब्द था इम्यूनिटी, देखिए लाफ्टर योगा रिलीजेस कॉकटेल ऑफ पॉजिटिव हार्मोन, बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स और केमिकल्स आपके अंदर बनते हैं जब आप लगातार सस्टेन लाफ्टर करते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, नेचुरल किलर सेल्स। ये सब जब आप खुल के हंसते हैं तो आपके अंदर बनते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सस्टेन लाफ्टर। आप 1 मिनट हँसे, 2 मिनट हँसे, उससे मेडिकल लाभ नहीं होगा, उससे आपका मूड ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन मेडिकल लाभ के लिए लगातार 15-20 मिनट की हँसी बहुत ज़रूरी है और वो आपको मिलती है लाफ्टर योगा के प्रोग्राम के साथ, लाफ्टर योगा की क्लास में आके। जब क्योंकि हम लगातार 15-20 मिनट हँसते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव केमिकल्स का फ्लो बढ़ता है। जब आपके अंदर पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे, तो आपका मन खुश रहेगा, आपका तन खुश रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और जब नेगेटिव केमिकल बनेंगे, आप उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपके शरीर पे नेगेटिव असर डलता है। कहते हैं हमारे शरीर में 100% हीलिंग पावर्स है, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, तो शरीर को बीमार कर सकता है। और अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, तो लाफ्टर योगा अपनाइए, बुढ़ापा छोड़िए, वरिष्ठ बनिए। देखिए उम्र तो बढ़ेगी, वरिष्ठता लानी चाहिए। बुढ़ापा, हर बात पे खींचना, हर बात पे बच्चों को टोका-टाकी करना, ये सब बुढ़ापे की निशानी है।
बुढ़ापा छोड़िए, वरिष्ठता लाइए अपने आप, वरिष्ठता अपने साथ गरिमा लेकर आता है। आप अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, दूसरों को भी एंजॉय करने देते हैं। इसीलिए कहते हैं लाफ्टर योगा इज ए जर्नी फ्रॉम 60 टू स्वीट 60। इसीलिए हम आपको, और दूसरा ये है आपके अंदर डायनामिक एनर्जी लेकर आता है। हम कहते हैं उम्र दराज मत बनिए, उम्र को दराज में रख कर जिए, उम्र को दराज में रख दीजिए और खुल के जिए। अतीत में कभी मत जिए। अगर जब तक आप अतीत में जिएंगे आपको दुख पहुंचेगा। अरे मैंने ये कर लिया होता, काश मैं वो कर पाता, तो आप दुख में जिएंगे। और अगर आप भविष्य की चिंता में जिएंगे तो आप डर से जिएंगे, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये हो गया या मुझे वो हो गया, मेरे परिवार में किसी को कुछ हो गया, तो वो भय में जीती हैं आप। इसीलिए कहते हैं आज में जियो, अभी में जियो, हंसते हुए जियो, मुस्कुराते हुए जियो। यही हमारा जो मेन थीम है, हम आपको देने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। देखिए, तनाव सबसे बड़ी बीमारियों का जड़ है, तनाव, स्ट्रेस। और छोटी-छोटी बात पे लोग तनाव लेने लग जाते हैं। और तनाव के 3 हार्मोन, कोर्टिसोल, डोपेक और एपिनेफ्राइन, इन तीनों को दूर करके लाफ्टर योगा आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। दूसरी बात, हम जब लाफ्टर योगा करते हैं, हम क्लैपिंग की एक्सरसाइज भी बीच-बीच में करते हैं। तो क्लैपिंग एंड लाफ्टर दोनों का कॉम्बिनेशन आपके माइंड एंड बॉडी बैलेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लैपिंग से आपका एक्यूप्रेशर होता है, आपके हाथों में सारे शरीर के पॉइंट्स हैं जिनके दबने से आपके अंदर की बीमारियां, दर्दों से राहत मिलती है। और हंसने से आपके अंदर एंडोर्फिन्स पैदा होंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए है। और कारण क्या है, ये सबसे इजी प्रैक्टिस करना है लाफ्टर योगा। कारण क्या है, हम बच्चों की तरह एक्सरसाइज करते हैं। तो आई कांटेक्ट और चाइल्ड प्लेफुलनेस के साथ जब आप करते हैं, तो आप बिना परेशान हुए, बिना ज़्यादा सोचे समझे, आप खूब सारी एक्सरसाइज कर जाते हैं, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। दूसरी एक और बात है, हमारे लाफ्टर योगा से जब भी आप करें इसको, आपके सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब ये आपके सारे सिस्टम स्वस्थ रहेंगे, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा, आप अपनी परेशानियों से दूर रहेंगे। और आप देखिएगा, कुछ शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि आप नकली हँसी हँस रहे हैं, कोई बात नहीं, आप परवाह नहीं करिएगा। नकली हँसी हँसे या सच्ची हँसी हँसे, आपके अंदर उतने ही पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे, आपके अंदर उतने ही जो अच्छे सकारात्मक हार्मोन्स हैं, वो बनेंगे ही। तो जब वो बनेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव असर भी आएगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, हास्य योग पे बहुत सारी रिसर्च पूरे वर्ल्ड में चल रही है और उससे यह प्रमाणित हो चुका है कि मुक्त हंसी शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव डालती है। तो आइए हम आपके साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, क्योंकि हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहते हैं कि कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं हंसते हुए। अगर आप उनको, लेकिन एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सिर्फ ये नहीं कि एक दिन सेशन में आए और आपने कहा जी हमने तो लाफ्टर योगा कर लिया। आप लाफ्टर योगी नहीं बनेंगे, हास्य योग साधक नहीं बनेंगे एक दिन करने से। हास्य योग साधक बनने के लिए आपके लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। तो कंटिन्यूटी के लिए आप हमसे जो सीख के जाएं लाफ्टर योगा की एक्सरसाइजेज, उनको फॉलो करें। बहुत सिंपल है, आप अगर ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और रोज घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको लाफ्टर योगा की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उनको देख के भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं, अपने एरिया में लाफ्टर योगा की क्लास शुरू करना चाहते हैं, लीडर बनिए, हम आपको ट्रेनिंग देने आएंगे, आपको सिखाएंगे, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। या जहां हमारी क्लासेस चल रही हैं आपके नजदीक, वो ज्वाइन करके भी आप लाफ्टर योगा डेली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध, इसको चांस पर मत छोड़िएगा। लाफ्टर योगा को ये नहीं कि चलो जी आज कर लिया 15 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं। तो आप कोई भी हो, कोई भी थेरेपी है, आप जिम जाते हैं, आप योगा करते हैं, आप एरोबिक्स करते हैं, तो एक दिन करके अगर 1 महीना नहीं करेंगे तो लाभ नहीं ले पाएंगे। मूड जरूर अच्छा होगा, लाभ नहीं मिलेगा, मेडिकल लाभ नहीं मिलेगा उसका। मेडिकल लाभ अगर चाहते हैं तो इसको कंटिन्यूटी बनाइए, इसको अपनी कमिटमेंट बनाइए। कमिटमेंट लेके चलेंगे तभी आप अपने अंदर इसको रख सकते हैं, स्वस्थ बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे, बहुत आपसे
बहुत समय बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, तो सभी मिलके एक दूसरे को हँसते हुए नमस्कार करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि आप म्यूट हैं, अपने एक्शन, आपके चेहरे से हँसी, आपके हँसता हुआ चेहरा हमें नज़र आएगा, हम आपको देख पाएँगे, सुन पाएँगे, तो दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा हार्ट के पास, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे-वैसे करते रहिएगा। दोनों हाथ हार्ट के पास जोड़िए, आँखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल मन को शांत करिए, संतोष जी 1 मिनट। मन को शांत करिए, मन को एकाकार करिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। उस प्रभु, उस ईश्वर, उस अल्लाह जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं, उसमें एकाकार हो जाइए। अब धीरे-धीरे आँखें खोलते हुए सभी साथियों से अनुरोध कि सभी मिलके एक दूसरे को हँसी भरा नमस्कार करें। तो स्टार्ट। देखिए, एक एक्सरसाइज करने से सिर्फ एक सिंपल सी एक्सरसाइज हमने हँसते हुए नमस्कार की। लोग कहेंगे, लोग जैसे मिलते हैं, हेलो, हाय, मुँह उधर करके हेलो, हाय करके सब चल पड़ते हैं या हेलो, नमस्ते, किसी को एक दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं होती है। अगर हम ऐसे ही हँसते हुए नमस्कार एक दूसरे से करके अपने दिन की शुरुआत करें या एक दूसरे को हँसते हुए नमस्कार करें, आपका भी मूड अच्छा होगा, दूसरे का भी मूड अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आएगी, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएँ आएँगी। क्योंकि हमने अच्छा काम किया है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम स्कूल लाइफ में पहुँच जाते हैं। स्कूल लाइफ में टीचर हमेशा अच्छा काम करने पे कहती थी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम ऐसे ही कहेंगे वेरी गुड, ये और फिर 2 बार वेरी गुड और ये। आइए सभी मिलके करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, ये। वेरी गुड, ये। थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ आगे के एक्सरसाइजेज में भी आप सभी ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। बहुत देर से आप बैठे हैं, तो हम आपको गरमा-गरम सूप पिलाते हैं। देखिए सूप हमने बनाया, लेकिन हमारी जो वो थी ना इच्छा भई कितने लोग आएँगे, शायद उससे ज़्यादा आ गए, तो किसी ने शरारत से उसमें मिर्च डाल दी। और सूप बहुत गर्म है, सूप बहुत मिर्ची वाला है, आप पिएँगे आपके होंठ जलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो लाफ्टर हास्य योग साधक है, हमने इसको भी हँसते हुए रिएक्ट करना है। देखिए, आप अपने हाथ में अज़्यूम करिए सूप का बाउल पकड़ा हुआ है, जैसे ही आप पहला सिप लेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, तो आप अपने हाथों को फ्री छोड़िएगा। आपके हाथों में देखिए जैसे-जैसे बुजुर्ग होते चले जाते हैं, कइयों के हाथों में कंपन शुरू हो जाती है। हाथों में कंपन नहीं होगी, आपके हाथों के जोड़ खुलेंगे, कलाइयों की, हाथों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो पकड़िए सूप का बाउल अज़्यूम करिए, पहला सिप लीजिए। मिर्ची। वेरी गुड, वेरी गुड, ये। ये। वेरी गुड, वेरी गुड, ये। देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब हम वेरी गुड एक दूसरे को बोल रहे हैं और हँसते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगा आपके हाथों की, आपकी कलाइयों की आपने कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर ली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। देखिए तीसरी एक्सरसाइज मैं कराऊंगी आपको, सुखी और खुशहाल रहने के उपाय। बहुत सारे तरीके हैं सुखी और खुशहाल रहने के, हम उनमें से कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन वो भी हम हँसते हुए करेंगे। देखिए सबसे पहला उपाय है, जो आप दुनिया को देते हैं, वही आपके पास वापस आता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा खड़े होके बताती हूँ, दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, 1 सेकंड। हाँ जी, दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा हार्ट के पास। उसके बाद कुछ क्षण इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद हाथों को साइड वाइज ले जाएंगे।
साइड वाइज लेके लोगों में खुशियां बांटने का एक्शन करेंगे, जैसे हम खुशियां बांट रहे हैं, फिर हंसते हुए हाथों को वापिस लाएंगे। ये आपके पास खुशियां डबल होके वापिस आई। तो आ जाइए पोजीशन में, नाक से गहरा लंबा सांस भरिए, हल्के साथ हाथों को जोड़ लीजिए, कुछ क्षण होल्ड कीजिए। सभी लोग साथ में पार्टिसिपेट करिएगा और सारे पार्टिसिपेंट्स में सभी लोगों में खुशियां बांटिएगा। वापिस खुशियां आपके पास डबल होके वापिस आ गई। एक बार ये एक्शन और करेंगे, नाक से सांस भरिए, दूसरा उपाय ये है, देखिए दूसरों को प्यार करिए, प्यार करेंगे तो तभी आपको भी प्यार मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार आपको मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, उतनी दुआएं मिलेंगी। अब प्यार वही कर सकता है दूसरों से जो अपने आप को प्यार करता है। तो आइए अपने आप को हग करिए, अपने आप को गले लगाइएगा ऐसे क्रॉस करके हंसते हुए। ठीक है तीसरा उपाय मैं बताती हूँ आपको। देखिए समस्याएं सबकी जिंदगी में आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम समझ नहीं पाते। प्रभु अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा तो जरूर खोलता है, कोई ना कोई रास्ता निकलता है उस समस्या का। इस एक्शन को ऑल्टरनेटली दोनों हाथों से 3-3 4-4 बार करेंगे, लेकिन करेंगे हाँ हंसते हुए। तो स्टार्ट। अब कभी प्रॉब्लम आएगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको लगेगा दूसरा दरवाजा जरूर खुलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक लास्ट एक्सरसाइज में और कराऊंगी, फिर माइक आदित्य को दूंगी मैं। देखिए एक एक्सरसाइज हमें, अब आप हमारे साथ काफी देर से हंस रहे हैं, तो अब आपको हंसने की आदत तो पड़ गई है। आपको हंसना अच्छा लग रहा है, मुझे ये बताइए हाथ खड़ा करके। हंसना अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम ऐसा करेंगे, बिना किसी कारण के हंसेंगे। कहते हैं उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह हंसने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि उदास चेहरों को हम दर्द तो मिल जाते हैं, हम सफर नहीं मिलते। तो आप चाहते हैं आपको हम सफर मिले, आपका सामाजिक दायरा बढ़े, तो बेवजह हंसिए। बेवजह एक नेचुरल हंसी जो है सबसे अच्छा तरीका है अपने अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स लाने का। अब जो इंसान अपने आप अपने ऊपर हंसना सीख जाता है, दुनिया की किसी भी मुसीबत को हंसते हंसते झेलना सीख जाता है। तो आइए हम मुस्कुराहट से शुरू करेंगे, हल्की मुस्कुराहट लाइए चेहरों पर। धीरे धीरे हंसना शुरू करिए, हंसी को बढ़ाते जाइए, तो आपके पेट में बल पड़ जाए। मजा आया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आगे माइक दूंगी आदेश जी को। कहते हैं किसी को अपना बना लो तो आदत हो जाती है, किसी को अपना बना लो तो आदत हो जाती है, किसी को चाह लो, किसी को चाहो तो चाहत हो जाती है। मैंने तो मान लिया दिल में रहता है खुदा, मैंने तो मान लिया दिल में रहता है खुदा, खुद हंसो औरों को हंसाओ तो इबादत हो जाती है, तो इबादत हो जाती है। तो ये इबादत आप भी रोज करिएगा। और आगे माइक, क्योंकि हमारे पास 3 वक्ता और हैं, तो मैं माइक पास करती हूँ हमारे दिल्ली लाफ्टर क्लब के बहुत ही कर्मठ ट्रेजरर, हमारे खजांची और बहुत ही कहते हैं ना सबसे आगे बढ़कर काम करने वाले अधीश कुमार जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। दोस्तों नमस्कार, हेलो एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हार्दिक स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम डिजिटल सेशन ऑन लाफ्टर योगा विद दिल्ली लाफ्टर क्लब। इसके लिए मैं आदिश कुमार आशीष गर्ग जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। दोस्तों 21 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है, यानी बुजुर्गों को सम्मान देने का दिन, नई पीढ़ी को ये बताने का दिन कि ये बोझ नहीं, बल्कि जिस सुंदर सी बगिया में आप खिलखिला रहे हो उसी को उसी बागबान ने सींचकर इतना मनोरम बनाया है। दिल्ली लाफ्टर क्लब 24x7 केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर आपके खुशहाल जीवन के लिए सदा तत्पर है और इसलिए हम समय समय पर आप सबके लिए लाफ्टर योगा के सेशन भी लेकर आते हैं। मैं तो यही कहूँगा, कुछ पल बैठा करो, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज गूगल पे नहीं मिलती, हर चीज गूगल पे नहीं मिलती। दोस्तों जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, दोस्तों जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, वो शायद लाइफ के सबसे गोल्डन ईयर्स हैं, वो शायद लाइफ के सबसे गोल्डन ईयर्स है। जीने की असली उम्र तो 60 है, जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही 60 है, बुढ़ापे में ही असली 60 है। दोस्तों आज एक वादा कीजिए, आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। देखना जिंदगी एक दिन थक कर आपको परेशान करना ही बंद कर देगी। जब आपके अंदर जिंदगी जीने की इच्छा पैदा होती है, एज कोई मायने नहीं रखती। हंसी आपके लिए उत्साह पैदा करती है। लाफ्टर योगा तो प्रतीक है उत्साह, स्वास्थ्य, संस्कार और शांति का। नीलम जी ने आपको लाफ्टर योगा के बारे में काफी कुछ बताया, तो चलिए मैं आपको कुछ लाफ्टर एक्सरसाइजेस कराता हूँ जो आपके तन मन को स्वस्थ कर देंगी। हम हास्य योग में अपने आप को एक्नॉलेज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। दोनों बाजू सामने ले आइएगा, फैलाइएगा, हथेलियों का रुख आकाश की ओर। जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे। उंगलियों को कंधे में लाते बोलेंगे, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं। ये दोनों हाथ सामने फैलाइएगा, दोनों बाजू। हम खुश हैं, हम खुश हैं, आप खुश हैं, आप खुश हैं, हम सब खुश हैं। एक बार फिर से, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, आप ठीक है, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। हम सब स्वस्थ हैं। ये हम सब जवान हैं, कोई भी अपने आप को बुरा नहीं कहता। हम जवान हैं, हम जवान हैं, आप जवान हैं, आप जवान हैं,
हम हम नौजवान हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, Good. दोस्तों मैं तो कहता हूँ कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। यूं तो बहुत सी परेशानियां हैं सबकी जिंदगी में, कुछ फैसले वक्त पे टाल दिया करो, कुछ फैसले वक्त पे टाल दिया करो। बहुत और जो पल जिंदगी में मिले, और जो पल जिंदगी में मिले, उन्हें हंसते हंसते गुजार दिया करो। हमारी अगली लाभ है कई लाभ। खुले आसमान धरती, दोनों हाथों को ऊपर प्रकट करे आकाश की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, मानो आसमान हथेलियों पे क्या है। इस तरह की कमर हिलाएंगे, कमर में लचक पैदा होगी और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और हंसेंगे, लगाएंगे। इन्हों देख ले Very good, very good, दोस्तों मुंह खोलकर तो दुनिया हंसती है, मुंह खोलकर तो दुनिया दुनिया हंसती हंसती है। है। अरे तुम दिल खोल कर हंसो, हाँ। जो दिल खोल कर हंसता है, जो दिल खोल कर हंसता है, उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। तो क्या हंसे। हमारी अगली लास्ट एक्सरसाइज है जिपर लाफ। ऐसे सोचिए कि आपके मुंह पे जिप लगी है, और जब जिप खुलेंगे, जैसे जिप बंद होगी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और कभी कभी जिप रुक भी जाती है, अटक भी जाती है, तो उस तरह कंटिन्यू रखेंगे। पहले जिप बंद करेंगे, जिप खराब हो गई, अब ये बंद नहीं हो रही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उम्र का दौर कोई हो, उम्र का दौर कोई भी हो, धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए, धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। हमारी अगली एक्सरसाइज है कमियां और अच्छाइयां। हम तो सब लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे में कुछ कमियां भी हैं। अच्छाइयां तो बहुत हैं सब लोगों में, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। हम इनको कैसे ठीक करेंगे। इतनी हम में अच्छाइयां हैं, इतनी एक बार फिर एक्सप्रेस करते हैं। हम में कमियां हैं, इतनी अच्छाइयां हैं, इतनी वंस अगेन, हम में कमियां हैं, इतनी अच्छाइयां हैं, इतनी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब जब इंसान अच्छाइयां देखनी शुरू कर देता है,
जब इंसान अच्छाइयाँ देखनी शुरू कर देता है तो उसका नजरिया ही बदल जाता है। डॉक्टर मदन कटारिया जो हमारे प्लास्मा थेरेपी के पायनियर किंग हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा है कि व्हेन यू लाफ you change. When you laugh, you change. And when you change, the whole world changes for you. पूरी कायनात आपके लिए बदल जाती है, पूरी कायनात लगने लग जाती है और सब अच्छा लगने लग जाता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस न करो तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। धन्यवाद। और अब हमारे अगले हंसमुख साथी हैं श्री रमेश शर्मा जी, ये हमें कुछ लाफ्टर एक्सरसाइजेस कराएंगे। धन्यवाद रमेश शर्मा जी। धन्यवाद अदिति जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शुरुआत करता हूँ लाफ्टर के 2 लाइनों के अंदर। हंस के खुल के हंस लोगे अगर लाफ्टर वालों के साथ, खुल के हंस लोगे अगर लाफ्टर वालों के साथ, तो ये दिल खोलना नहीं पड़ेगा औजारों के साथ, ये दिल खोलना नहीं पड़ेगा औजारों के साथ। इन्हीं के साथ मैं अब अपनी एक्सरसाइज शुरू कराने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग ब्रेक लाफ कहते हैं। ब्रेक लाफ और हाजमोला एक्सरसाइज भी कहते हैं। कहता हंसो कह कहे मारकर, हंसो कह कहे मारकर, खर्च होए ना दाम, पाचन क्रिया के लिए है ये उत्तम व्यायाम, पाचन क्रिया के लिए ये है उत्तम व्यायाम। तो पाचन क्रिया के लिए ब्रेक लाफ करते हैं। पहले देख लीजिएगा, बायां जो मुट्ठी बंद करके पीठ के पीछे रखेंगे, दाएं हाथ को आगे लाएंगे, पूरे इसमें वाइब्रेशन पैदा करेंगे। जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो ब्रेक बोलेंगे, तो ब्रेक जब बोलेंगे तो इसको हाथ बाजू को इसके साथ लाना है, कमर के साथ, और जो उसके बाद चेहरे पे अपने मुस्कुराहट रखिएगा। तो करते हैं इसी तरह, फिर बाएं हाथ से करेंगे, फिर दोनों हाथों से आपने करना है। तो करते हैं स्टार्ट दाएं हाथ से, ब्रेक लाफ हंसते हुए ब्रेक। नाभि को पीठ के साथ लगाने का प्रयास, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। इसी क्रिया को बाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ से हंसिएगा, खुल के हंसिएगा, वाइब्रेशन पैदा करिएगा हाथ के अंदर, बाजू में पूरी तरह से नजर नहीं आना चाहिए। हंसिएगा ब्रेक। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखिएगा। दोनों हाथों से करेंगे, 120 तक स्पीड जाएगी, फिर ब्रेक लगेगा। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120। Very good. Very good. इस एक्सरसाइज को करने से आपकी पैनक्रिया सारी एक्टिव हो गई है। तो चलो इसी खुशी में अब आपको हम मैंगो शेक पिलाते हैं, क्योंकि मैंगो शेक हमारे पास बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा गर्म है, उसमें थोड़ी हम बर्फ मिलाएंगे, उसको ठंडा करके फिर पियेंगे। जब हम उसको ठंडा करेंगे, मान लीजिए आपके हाथ में 2 बड़े-बड़े गिलास है अमृतसरी, ताकत पैदा करने के लिए आपके लिए मैंगो शेक, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है शेक जो है।
तो अपने हाथ को लहराते हुए सिर के ऊपर से लाएंगे और सिर के ऊपर से वापस ले जाएंगे। फिर बाएं हाथ से करेंगे, 3 बार करेंगे और चौथी बार उसको पिएंगे। जब पिएंगे तो कमर को थोड़ा बेंड कराइएगा और फिर खिलखिलाकर हंसिएगा। तो करते हैं, मैंगो शेक स्टार्ट करते हैं। पर मिलाएंगे ए देखिएगा बहुत टेस्टी था। एक गिलास और पीने का दिल कह रहा, दिल मांगे मोर। एक बार और, एक गिलास और। पेट भर गया लेकिन मन जो है वो फिर भी नहीं भरा। एक गिलास और पीते हैं, चलिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। देखिए आपने मैंगो शेक भी पी लिया। अब अगली जो एक्सरसाइज मैं कराने जा रहा हूँ, पंजाबी ठाका, वो हम 5 बार लगाते हैं। तो जो ये ठाका लगाइए, आइए दिल खोल के हंसते हैं। 5 ठाकों में हम स्वस्थ व्यक्ति से लेकर स्वस्थ विश्व की कामना करते हैं। हम पूरे एक आदमी से पर्सनल से लेके पूरे विश्व की कामना के लिए हम इसको करते हैं। तो आ जाइएगा, पहला ठाका जो हम लगाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ठाका अपने स्वास्थ्य के लिए। दूसरा ठाका अपने परिवार के लिए। तीसरा ठाका पूरे समाज के लिए। चौथा ठाका हंसता भारत। और 5वां ठाका पूरे विश्व के लिए। चलिएगा, आज छठा भी लगाएंगे सीनियर सिटीजन डे के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये। मैं 2 लाइनें सीनियर सिटीजन के लिए बोलना चाहूंगा। कहता, बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभव का साथ है। बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभव का साथ है। जो भी हो आज तुम, जो भी हो आज तुम, यह उनका ही आशीर्वाद है। छोड़ मत देना तुम उनको, छोड़ मत देना तुम उनका किसी भी हाल में साथ। छोड़ मत देना तुम उनका किसी भी हाल में साथ। उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी में रौनक और विकास है। उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी में रौनक और विकास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और माइक देता हूं श्रीमती संतोष सचदेवा जी को। संतोष जी, थैंक यू। सभी वरिष्ठ नागरिकों को, इंक्लूडिंग वी ऑल्सो, सभी को मेरा सादर प्रणाम, प्यार भरा अभिवादन। अब हम अपने आप को सीनियर सिटीजन कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? वी आर द मेंबर ऑफ लाफ्टर क्लब, बिकॉज दिस इज द जर्नी ऑफ 60 to 16। हम 16 साल के हो जाएंगे यदि हम हंसेंगे तो। हंसना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को सीनियर कभी मत कहे, हम तो 16 साल के हैं। प्लस वेरी गुड, वेरी गुड। उतना आप अपना एक्सपीरियंस काउंट कर लीजिए। बस हम तो इतने ही साल के हैं, तो हम तो अभी बच्चे हैं। बचपन तो बहुत बेगाना होता है हर दम से। बचपन हर मुसीबतों का सामना करने के लिए पहले ही तैयार खड़ा होता है। मुसीबतें पता ही नहीं होती बच्चों को क्या होती हैं। तो आइए हम बचपन में लौट चलते हैं। मैंने कहा, ए जिंदगी, मैंने कहा, ए जिंदगी,
तूने सुना नहीं? मैंने कहा, ए जिंदगी, तूने सुना नहीं? तू मेरा बचपन तो छीन सकती है, तो मेरा बचपन तो छीन सकती है, मेरा बचपना नहीं, मेरा बचपना नहीं। तो हम बचपन में लाभ करते हैं और उड़ाएंगे पतंग। पतंग वेरी गुड। कभी ना कभी की होगी, लेकिन आज हम जो पतंगबाजी करें वैसी पतंगबाजी आपने कभी नहीं की होगी, क्योंकि हम हंसते हुए करेंगे। अपनी कलाइयों की, कोहनियों की, कंधों की और अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों की बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज उड़ाएंगे हंसते हुए। तो स्टार्ट। छोड़िएगा, दिल्ली रोड छोड़िएगा। पेचे लगाइएगा, पेचे पीछे आई गो। डोर को खींच लो वापस, देख लो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड। महक उठेगी दुनिया सारी, महक उठेगी दुनिया सारी, जो तुम हंसी के फूल खिलाओगे। महक उठेगी दुनिया सारी, जो तुम हंसी के फूल खिलाओगे। सुख दर्दों को सारे भूल कर तन मन से स्वस्थ हो जाओ। अब हमने क्या पूछना था? क्या तुमने हमारा हालचाल पूछा ना हमने आपका हालचाल पूछा? तो आओ अपनी भूल सुधार कर लेते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। मैं कहूंगी क्या हालचाल है, तो आप सबने कहना बहुत बढ़िया। 3 बार करेंगे और फिर मैं कहूंगी आनंद है, तो आप कहेंगे परमानंद। देखिए, रोज बढ़िया बढ़िया कहेंगे तो हमेशा बढ़िया ही बढ़िया ही रहेगा। रहेगा। तो आइए हम करते हैं शुरू। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? चाल है? आनंद है? परमानंद है। आनंद है? परमानंद है। आनंद है? परमानंद है। लोगों के लिए आनंद परमानंद है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड। ये हेलो Very बाबूलाल good. शर्मा जी। हेलो बाबूलाल। बहुत बढ़िया। अपने पे भी हंसे और सब पर भी हंसे। तो आइए जरा, हमारे में शक्ति इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी शक्ति इकट्ठी हो गई है। उस शक्ति को हम प्रदर्शित करेंगे। कैसे? हम करेंगे लॉयल लॉ। अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, पंजों को उंगलियों को पंजों का आकार देंगे ऐसे, और दाया पैर आगे करेंगे, बाया पैर पीछे, बाया पैर सीधा होगा, बाबूलाल शर्मा। तो हम अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जोर से दहाड़ेंगे, अपनी ईगो, अपनी मैं को बाहर निकालेंगे और हंसते हुए वापस आएंगे। हम किसी नहीं के आएगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
चीज माल कहाँ जाके टट्टी खा ले मेरी। अपने अपने गले को मल लीजिए, थूक आए तो निगल लीजिए, बाहर नहीं थूकना। गले की मसाज कर लीजिए। थायराइड और टॉन्सिल के लिए बहुत ही हमें कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। और इस 2 लाइनें कहूंगी। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। जिंदगी खूबसूरत है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। आइए सब मिलकर हंसे और हंसाएं। आइए सब मिलकर हंसे और Very good, very good. Good. Yeah. Very Good. good, very Good. Yeah. माइक ओवर टू नीलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अब मैं आपसे एक चीज बताना चाहती हूँ, पहले पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन, फिर आप मेरे से जो पूछना चाहें आप भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के मन में इतनी देर से आप हमारे साथ हंस रहे थे, कोई दिमागी परेशानी, कोई घर की परेशानी याद आई किसी को? नहीं अपना एक्सप्रेशन नहीं। देखिए, नहीं। यही इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितनी देर आप हंसते हैं आपका हम्म। दिमाग शून्य हो जाता है, आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी बॉडी सब एक साथ हो जाते हैं, यानी आप मेडिटेशन की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जब आप और कुछ नहीं सोच सकते। लाफ्टर योगा इज एन इंस्टेंट मेडिटेशन। बहुत जल्दी उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट, सभी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। मैं रानी जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ सेशन के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, अपना कुछ विचार दी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज, अनम्यूट करिए रानी जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, आप बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे। मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट www.dillylaughterclub.org से हम सबके नंबर आपको मिल जाएंगे। और आप कहाँ रहती हैं? मैं पीतमपुरा। पीतमपुरा। तो हमारी क्लास लगती है, डेली क्लास लगती है जापानीज क्लास में। आप आ सकती हैं, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। और आपको डेफिनेटली इस चीजों से अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, किसी भी थेरेपी के दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लाफ्टर योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तो सिर्फ पॉजिटिव है, इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि और कोई प्रश्न पूछना चाहता है या अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहता है, इससे पहले हम एंड की ओर बढ़े तो अपना प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ जी, योगेश जी ने अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भी वो वाला जो आपने अभी सिखाया है। नमस्कार। हास्य वाला नमस्कार। वेरी गुड, वेरी गुड। जिंदगी का ये जो पहलू आज हमने सीखा है, हालांकि सीनियर सिटीजन के क्लब में हम बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने जवानी के दिनों में यारों दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और आप सबका जो एक पार्टिसिपेशन हमारे को एक रास्ता दिखाने का रहा है, तो इसके लिए मेरी एक ही अनुरोध है, जो भी
मैडम रानी ने ये भी बोला कि कुछ आपके जो संपर्क में आने के लिए, जैसे आपने अपना वेबसाइट बताया है, एक बार बता दीजिए, या हमारा जो ये सीनियर सिटीजन क्लब है इसमें एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि जो आदमी इसमें आना चाहे वो एकदम से आपके संपर्क में आ सकता है। थैंक यू वेरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, अब बोलिए मिसेस सूद, कुछ कह रही थी। मच। म्यूट है आप ही म्यूट हो गई है। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, मैं कह रही हूँ ऐसे सेशन हर महीने करते रहा करो और try कर रहे हैं हम लोग बहुत इसको अच्छा attend लगता है। करके। हमारी सेवाएं आपके लिए हमेशा हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं, हम आपको सीनियर सिटीजन ये बुरा नहीं मानना चाहते। हम तो कहते हैं वी आर रिसाइकल्ड टीनेजर्स। आप हंसते रहेंगे तो आप सदा जवान रहेंगे। दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की तो ऐसी कैसी। अब भूल जाइए सफेद बालों को, अपने आप को, दिल को जवान रखिए, अपने आप को आनंद में रखिए। दो पंक्तियां, अपने बुढ़ापे को कैसे अच्छा गुजारना है, उसके ऊपर दो पंक्तियां की कविता सुनाना चाहती है। सिर्फ छोटी सी है, आशा है आपको आनंद आएगा। कहते हैं, क्या है बुढ़ापा, क्या है बुढ़ापा, कभी खो नहीं आपा। अपने आप को कभी हमेशा कंट्रोल में रखिए, व्यर्थ का गुस्सा नहीं करिए अगर आप अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं। क्या है बुढ़ापा, कभी खो नहीं आपा, खिला 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 अंग अंग होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। खिला 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 अंग अंग होना चाहिए, बहू और बेटों के, बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। अपना टाइम पास चौपा टाकी में न लगाए, अपने को अच्छे कार्यों में लगाए, सामाजिक कार्यों में लगाए, तो आपका टाइम भी अच्छा पास होगा और आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। ठीक है जी। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। हमें हम मिलाते रहो, हमें हम मिलाते रहो, चक माल खाते रहो, हमें हम मिलाते रहो, चक माल खाते रहो। और अंतिम पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। बुढ़ापे में लेना है जीने का मजा, बुढ़ापे में जीने का लेना है मजा, तो प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पत्नी हो, क्योंकि इस उम्र में आते आते बहुत से लोग अकेले भी रह जाते हैं। आप सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल बढ़ा सकते हैं, उसमें बुजुर्ग लेडीज भी होती हैं, बुजुर्ग जेंट्स भी होते हैं। तो प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा आप सबको हंसते हुए देख के। सिर्फ सीनियर सिटीजन डे के दिन नहीं मुस्कुराइएगा, ये हंसी और मुस्कुराहट आप खुद आपके चेहरे पर होगी, तभी आप दूसरों को देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। माइक ओवर टू आदिश जी। आदिश जी। धन्यवाद नीलम जी। और इसी के साथ मैं सोनिया नागपाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समापन की तरफ बढ़ाएं। सोनिया जी। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच नीलम मैम फॉर लाफ्टर योगा एक्सरसाइज, एंड आपने हमारे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे को और भी स्पेशल बना दिया आज तो। बहुत थैंक यू सो मच। और हमारे सीनियर सिटीजन को आपने आज मोटिवेट भी किया, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन को शायद खुशी देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है, ये सिर्फ आपके कारण हो पाया, आपके प्रयासों के कारण। एंड माइक ओवर टू नीलम मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सोनिया जी। आदिशी 1 मिनट लाफ फॉर वर्ल्ड पीस करा के आप इसको एंड करिएगा आगे प्लीज। इसी के साथ ही हम 1 मिनट लाभ की तरफ। 1 मिनट लाभ, हर आदमी अपने अपने स्टाइल से हंसेगा और हंसते हंसते लोट पोट हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट।
मस्त रहिए, आनंद में रहिए। थैंक यू वेरी बाय मच बाय।